आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ प्री बीएड के क्वेश्चन पेपर के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही पीडीएफ में ले जाता हूँ प्री बीएड छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2019 के में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्री बीएड 2019 के हम लोग क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको इसमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आंसर देखिए डायरेक्ट नीचे दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो ये जितने भी प्री बीएड के क्वेश्चन पेपर हैं ये मैं 2019 से लेके, ठीक है, सॉरी 2016 से लेके 19 तक 4 साल का डाल दिया हूँ। ठीक है, 16, 17, 18 और 19, 4 साल का। ठीक है, तो और इसमें दोस्तों ये खास बात है कि उत्तर के साथ है। ये देखिए उत्तर भी सबका उत्तर दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही है दोस्तों ये। आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पर चारों का मैं लिंक दिया हुआ हूँ। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करिए दोस्तों और अच्छे से दोस्तों इसको पढ़ लीजिए और देख देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। देखिए पूरा है, सामान्य मानसिक योग्यता का है। ठीक है, प्रथम भाग। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जा सकते हैं। ये पूरा सीक्वेंस वाइज है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर है, आगे पीछे नहीं है, पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज डाला हूँ मैं। दूसरा है सामान्य ज्ञान। ठीक है, जनरल स्टडीज। तीसरा दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का आएगा। चौथा इसमें दोस्तों लैंग्वेज रहता है हिंदी का। ठीक है, और पांचवा अंग्रेजी। यहाँ तक दोस्तों चारों पेपर में रहेगा और इसके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए तो बहुत ही भाई और बहन लोग का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए छत्तीसगढ़ प्री बीएड का, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। हो सकता है दोस्तों जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2021 का। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए ही क्वेश्चन पेपर डाला हुआ हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा इसको। ठीक है, टेलीग्राम का मेरा लिंक है, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे भी दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि टेलीग्राम ग्रुप मैं इसलिए बनाया हुआ हूँ कि आप प्री बीएड का वहाँ क्वेश्चन पेपर तो ले ही सकते हैं, साथ ही यदि आप बीएड भी करेंगे तो वहाँ पर बीएड के नोट्स वगैरह भी कुछ कुछ डले रहते हैं, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। और टेलीग्राम में यदि आपको लगता है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल बीएड के लिए ही मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ हूँ। तो दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं आप प्री बीएड के क्वेश्चन पेपर को, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, और दूसरा टेलीग्राम के लिंक पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने का दोस्तों यही मकसद है कि आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री बीएड में। ठीक है, प्री बीएड में दोस्तों क्वेश्चंस देखिए इस तरह से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले रीजनिंग का ही सेट रहता है, इसमें मैथ्स नहीं आते हैं। बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैथ्स आता है कि रीजनिंग आता है कि दोनों मिक्सअप आता है। ठीक है, तो मैं ये क्लियर कट बताता हूँ दोस्तों कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैथ्स से क्वेश्चन देखने नहीं मिले हैं। हो सकता है कि अन्य अदर स्टेट के में मैथ्स क्वेश्चन आता होगा, लेकिन इसमें नहीं आता दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्री बीएड के क्वेश्चन पेपर में सारे रीजनिंग के ही रहते हैं। लेकिन यदि आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, मैथ्स में आप एप्टीट्यूड बनाए होंगे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है, तो आपका रीजनिंग बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखिए पूरे रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। यहाँ से सामान्य ज्ञान चालू हो जाता है। तो दोस्तों मकसद यही है कि आपको इसका आइडिया हो जाए क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर को चारों को अच्छे से देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के बल से दोस्तों, मतलब क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप मतलब कि बीएड नहीं निकाल सकते। मैं ऐसा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको आइडिया के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, और यदि आपको पूरा पढ़ना होगा दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से रीजनिंग का मतलब अध्ययन करना होगा किसी बुक से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर मतलब कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के देख लिए और चले गए एग्ज़ाम में बैठ गए और तैयारी
किए ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ खाली ये आइडिया के लिए रहता है दोस्तों कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री बीएड के लिए। तो सामान्य मानसिक योग्यता का आपको अलग से बुक लेना होगा, ठीक है, और उसमें आपको पूरा अच्छे से तैयारी करनी होगी, बना बना के देखना होगा क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लेकिन इसको भी आप पहले इसको देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर दोस्तों आप अपना बुक से तैयारी कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो ऑनलाइन इसका तैयारी कर सकते हैं। और वैसे ही जनरल स्टडीज़ है, इसकी भी अलग अलग बुक आती हैं, ठीक है। इसको भी दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर के ही, जैसे कि प्री बीएड क्वेश्चन पेपर में भी प्रोवाइड किया हूँ, उसके खाली दम पे आप मतलब नहीं निकाल सकते हो। ये खाली एक आइडिया देगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसमें अलग अलग बुक लेनी होगी, संविधान की लेनी होगी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 395 है। तो यदि आप संविधान पढ़े होगे डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक है। और यदि दोस्तों आप डायरेक्ट ही प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ते हो तो आपको मतलब ये रहेगा कि अरे चलो भाई रट लिया ऐसा टाइप का। तो रटिए मत, आप बुक भी खरीद सकते हैं अलग से, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक आपके लिए आइडिया के लिए रहेगा कि आता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड के, ठीक है। तो मैं इसको चारों के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, आप वहां भी जुड़ सकते हो और वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में दोस्तों फिर बताता हूँ आपको, जुड़ोगे तो ये फ़ायदा मिलेगा कि यदि आप आगे बीएड करते हो, ठीक है, यदि आप बीएड करने की सोच रहे हो तो वहाँ से आपको कुछ अच्छे अच्छे नोट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा नोट्स नहीं डले हुए हैं टेलीग्राम लिंक में, लेकिन आप यदि जुड़ जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। और दोस्तों मैं आपको बताया तो हूँ कि बहुत भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बहन पूछ रहे थे कि इस बार प्री बीएड का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो दोस्तों इसका अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो खाली दोस्तों मैं एक दावा ही कर सकता हूँ कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। आप तैयारी रखे रहिए, इसका एग्ज़ाम हो सकता है। और यदि दोस्तों इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हो सकता है मेरिट स्कोर के आधार पर होगा। और यदि दोस्तों जो भी पिछले साल जो बच्चे लोग नहीं मतलब कि काउंसलिंग अटेंड किए थे लेकिन कॉलेज में नहीं मिल पाया था उनका, तो हो सकता है उनको कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट ही इस बार आ रहे होंगे उनको दोस्तों मतलब छूट नहीं मिलेगा, ये ऐसा मतलब कि मैं मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये इसका कोई भी दोस्तों मतलब कि ऐसा दावा नहीं है, खाली 10% एक मेरा अनुमान है। लेकिन जो 90% जो दोस्तों मेरा अनुमान है ये कह रहा है कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप तैयारी रखे रहिए इसका, छत्तीसगढ़ प्री बीएड का ये क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए 16 से लेके 19 तक का। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने अलग से बुक से भी पढ़ सकते हैं, अलग बुक मतलब कि रीजनिंग का अलग बुक, जनरल स्टडीज का अलग बुक, शिक्षण अभिरुचि का भी अलग बुक, ठीक है। और यदि दोस्तों आप इसके क्वेश्चन मतलब पूरा बुक में जाते हैं, ठीक है, मैं आपको इसके पहले भी वीडियो बनाया था अजय माला की बुक आप ले लीजिए करके, तो इसमें जो अलग अलग, ठीक है, ये तो खाली क्वेश्चन पेपर दिया है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ दी हुई है अंदर में, जैसे शिक्षण अभिरुचि का कुछ कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसके रीजनिंग के, जनरल स्टडीज़ के भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे दिए हुए हैं दोस्तों। मतलब मोटी बुक है प्री बीएड की अजय माला की, उसको आप ले सकते हैं। यदि वो आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं दुकान में, तो कोई अदर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों खाली आपको गाइडेंस मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं फिर बता देता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ये खाली आपको गाइडेंस देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पढ़ना तो आपको दोस्तों फुल पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप संविधान उठाते हो, ठीक है, तो संविधान में आपको शेड्यूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है, जो शुरू में आती है अनुसूचियाँ, और उसके बाद दोस्तों आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, अनुच्छेद तक तो दोस्तों आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जैसे आर्टिकल में कितने पार्ट होते हैं ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो आपको पूरा संविधान कंठस्थ करना होगा। और ज्योग्राफी में भी दोस्तों आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पूरे जितने अंदर सब्जेक्ट्स हैं। इसके पहले भी मैं सिलेबस की वीडियो बना चुका हूँ, जो बुक वाला बनाया था, तो सिलेबस को भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस के अनुसार दोस्तों आप अपने टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा। जैसे कि आज मेरे को
ज्योग्राफी में पढ़ना है पठार, ठीक है, तो पठार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आते हैं प्री बीएड में, तो देख सकते हैं आप, ऐसे गाइडेंस ले सकते हैं इसमें क्वेश्चन पेपर से। देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समक्ष है, ठीक है, तो इसका आंसर छोटा नागपुर है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप पठार वठार वाला पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया होगा, ठीक है। आप एक टॉपिक उठाइए, ठीक है, और मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे ही आप मतलब पढ़ोगे प्री बीएड का, तो हो सकता है बहुत सारे टॉपिक आए, जैसे आप रीजनिंग कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार मेरा क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज बचा हुआ है, उसको भी कर लेता हूँ, बहुत सारा आएगा आपके दिमाग में ख्याल। सो दोस्तों, उसको आपको इग्नोर कर देना है और जो जिस टॉपिक है उसको पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक उठाइए और उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाइए, दूसरा टॉपिक उठाइए। तो हो सकता है टाइम लगे लेकिन अच्छे से होगा। लेकिन दोस्तों इस साल टाइम कम है, ठीक है, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने में। तो आप अभी खाली आप बेसिक तैयारी करिए, ठीक है, और हो सके तो प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसके एमसीक्यूज देखते रहिए, ठीक है। एमसीक्यूज जितने देखेंगे तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों ज़रूर आप इसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।